श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाचयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव मोहन, मेरे मुरलीधर माधव मोहन, मेरे मुरलीधर माधव मोहन। मुरलीधर माधव मोहन। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले
धड़कन में धड़कते हो मोहन, धड़कन में धड़कते हो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से मोहन, 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 अब हमने लगा ली है मोहन, अब हमने लगा ली है मोहन, एक शर्त जमाने से मोहन, अब हमने लगा ली है मोहन। कौन सी शर्त? या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन अब, तेरे दर्शन को मोहन अब तो मेरे नैना तरसते हैं मोहन, मेरे नैना तरसते हैं मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
एक शर्त जमाने से मोहन अब हमने लगा ली है मोहन। कौन सी शर्त? या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। दो ऑप्शन है, या तो हमें बुला लो या आप आ जाओ। अच्छा ऑप्शन क्या है? या तो हमें बुला लो हे प्रभु, या तो आप आ जाओ। इन दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? या हमें बुला लो, ये पहला ऑप्शन है। या आप खुद आ जाओ, दूसरा ऑप्शन है। कौन सा अच्छा, पहला दूसरा? या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं। अच्छा, तो गोपियों का कितना दुख है, भगवान से कितना प्रेम है। गोपियों के प्रेम को, गोपियों के दुख को, भक्तों के प्रेम को, भक्तों के दुख को कौन समझ सकता है? जिसने कभी प्रेम किया है ना, वो जानता है कि प्रेम क्या है। गोपियां प्रेम करती हैं और भगवान छोड़कर चले गए हैं। आप जिनसे प्रेम करें और वो आपको छोड़कर चले जाएं। संसार के लोगों से लोग इतना अटैच हो जाते हैं कि उनके बिना रहना संभव नहीं हो पाता। तो सोचो, जिसने भगवान से प्रेम किया हो वो भगवान के बिना फिर कैसे रहेगा? इसलिए आपसे कहते हैं कि संसार के लोगों से प्रेम करके ना समय ना गवाओ, कोई लाभ नहीं है। संसार के लोगों से तो हम हर बार प्रेम करते हैं, हर जन्म में। ये जो मानव का शरीर मिला है ना, भगवान से प्रेम करो। एक सखी रो रही है, तभी गोविंद ने उद्धव जी से कहा, घनश्याम ने उद्धव से। आज जब भगवान जी यमुना जी स्नान करने गए तो यमुना के किनारे एक मुरझाया हुआ सा कमल बहता हुआ आ रहा था। जब उस मुरझाए हुए कमल को श्याम सुंदर ने मथुरा में देखा यमुना जी पर, तो श्याम सुंदर नहा रहे थे यमुना जी में स्नान। उस मुरझाए कमल को देखकर ना धड़ाम से पानी में गिर पड़े और पानी में ही मूर्छित हो गए। वहां पर उद्धव जी थे। उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण उस कमल को अपने हाथों में दबाए थे। वो कमल वृंदावन की ओर से बहता हुआ मथुरा की ओर गया था। श्याम सुंदर उस कमल को हाथ में दबाए मूर्छित। बहुत प्रयासों के बाद उद्धव जी ने भगवान को पानी से निकाला, रथ पर बिठाया, महलों की ओर लाए, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया। भगवान को होश ही नहीं आया, बेहोश थे, मूर्छित। उद्धव जी ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया। भगवान का कोई इलाज ही समझ में नहीं आया, कोई बीमारी समझ में नहीं आई, कोई वैद्य पकड़ ही नहीं पाया कि प्रॉब्लम क्या है। तभी उद्धव जी ने ध्यान से देखा कि भगवान के हाथों में वो कमल जकड़ा हुआ था। भगवान ने पकड़ के, बेहोश थे फिर भी पकड़ के, उद्धव जी को लगा कुछ इसमें गड़बड़ है। उद्धव जी ने भगवान की उंगलियां खोली और उस कमल को छोड़ाया, और जैसे ही छुड़ाया भगवान श्री कृष्ण उठकर बैठ गए और उद्धव जी से वो कमल छीन कर
फिर उसे हृदय से लगाकर रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? ये क्या है आपकी लीला? ये कमल से आप हृदय से लगाकर रो रहे हैं। भगवान बोले, उद्धव, ये वृंदावन से रोज कमल आता है। मेरी राधा रानी मेरे लिए रोज एक कमल भेजती है, कमल का पुष्प। ये मेरी राधा का भेजा हुआ कमल का पुष्प है। रोज तो खिला था, खिला रहता था पुष्प। इस पुष्प को देखकर मैं समझ लेता था कि मेरी गोपियां ठीक है। खिले हुए पुष्प को देखकर समझ में आ जाता था कि गोपियां स्वस्थ हैं, ठीक हैं। पर आज ये कमल मुरझाया हुआ है। लगता है मेरी सखियां, मेरी गोपियां ठीक नहीं है। गोपियां भी तो इंतजार कर रही थी ना, 2 दिन बाद आऊंगा कह के गए थे। उद्धव जी, मैंने कहा था 2 दिन बाद आऊंगा। उन्होंने बहुत इंतजार किया। लगता है अब उनके इंतजार का सब्र का बांध टूट गया है। उद्धव, तुम चले जाओ मेरी गोपियों के पास, थोड़ा समझाना। रोती हैं वो बहुत, रोया ना करें। उद्धव जी बोले, प्रभु जब आपने कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा तो आप गए क्यों नहीं? जाना था आपको। भगवान बोले, मैं कैसे जाता, मेरी मजबूरी थी। मैं गोपियों से बहुत प्रेम करता हूं, और यदि मैं वहां चला जाता तो जो मेरा दुश्मन है जरासंध, उसे पता चल जाता कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं। फिर वो मुझ पर अटैक ना करता, गोपियों पर अटैक करता। इसलिए मैंने अपने छाती में, सीने में पत्थर रख करके भी गोपियों की उस प्रेम को मैंने प्रकट होने नहीं दिया। पर तुम उस प्रेम का संदेशा लेकर के तुम चले जाओ, तुम समझा कर आना। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है, इसलिए वो प्रेम के सिवा कुछ जानते नहीं हो। तुम जाओ उद्धव, थोड़ा ज्ञान दे कर आना। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी जाओ। उद्धव जी बोले ठीक है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बदलाओ।
नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान कैसे मिलते हैं? देखो, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पर भगवान ज्ञान से मिलते ही नहीं। ज्ञान सहयोगी है ईश्वर को जानने में, पर मिलने में सहयोगी है प्रेम। भगवान से मिलेगा, भगवान से आप मिलना चाहते हैं तो बताओ कैसे मिलेंगे, किसके बल पर मिलेंगे? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान से मिलना हो तो कैसे मिलेंगे? कौन मिलवाएगा? भगवान से कौन मिलवाता है? प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा तो कौन मिलवाएगा? बोलो बोलो। पीए, प्रधानमंत्री का पीए होता है, वो चाहे तो आपको मिलवाए। जैसे प्रधानमंत्री से मिलना हो तो प्रधानमंत्री जी का पीए मिलवाएगा, राष्ट्रपति जी से मिलना हो तो राष्ट्रपति जी का पीए मिलवाएगा। आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते ना, किसी के थ्रू मिलना पड़ता है। उसी तरह भगवान से मिलना हो तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, किसी के थ्रू मिलना पड़ेगा। किसके थ्रू? प्रेम। किसके थ्रू? प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करो? प्रेम। भगवान प्रेम के बल पर मिलेंगे, ना तुम्हारी पूजा, ना तुम्हारा पाठ, ना तुम्हारा यज्ञ, ना तुम्हारा जप, ना तुम्हारा तप। सब कुछ है और प्रेम नहीं है, सब बेकार है। और कुछ नहीं है पर प्रेम है। एक भक्त था, मोची था, जूता चप्पल सिलने का काम था। बाजारों में जा जा करके जूते चप्पल सिलने की दुकान लगाता था, कुछ जूते बनाता भी था। लोग खरीदते थे, जो पैसा मिल जाए उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मोची था, सत्संग इत्यादि में रुचि कम थी, सत्संग कम करते थे वो। कोई भक्ति पूजा पाठ कुछ भी नहीं था। कमाना और खाना सोना, तीन काम थे, कमाना खाना सोना। एक दिन कहीं सत्संग हो रहा था तो मोची आज घर से जल्दी निकल गए थे बाजार में दुकान लगाने के लिए। समय थोड़ा था उनके पास, उन्होंने कहा कि आज सत्संग कर लेते हैं। तो कथा हो रही थी, तो वहाँ कथा सुनाने वाले गुरुजी कह रहे थे कि हम सब तो बड़े पापी हैं, भगवान को पाने के योग्य हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, बस आप एक बात कहो तो भगवान मिल जाएंगे। मोची को लगा, अरे ज्यादा सत्संग भी नहीं करना पड़ा और भगवान को पाने की बात भी सुनने को मिल रही है। अब गुरुजी ने बताया, अच्छा आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा, तुम अपने ज्ञान के बल से भगवान को नहीं पा सकते, कोई कर्म करके भी भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन एक मंत्र है, उसे रटना, भगवान मिल जाएंगे। गुरुजी ने बताया तो मोची भी खड़ा था पीछे, उसने भी सुना। और वो मंत्र ये था, गुरुजी कह रहे थे कि सब बोलो, भगवान से प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए, सब बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ, मैं जैसा हूं
आपका हूं। हे श्रीमन नारायण, मैं जैसा हूं आपका हूं। बस गुरु जी ने इतना कहा कि मैं जैसा हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, पर जैसा हूं मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर जैसा हूं मैं। लो भैया, सुनाने वाले गुरुजी ने सुना दिया, सुनने वाले श्रोताओं ने सुन लिया, पर वो पीछे मोची खड़ा था, उसने इस मंत्र को गांठ बांध लिया। अब तो भैया वो जरा से सत्संग का प्रभाव ऐसा उसके सिर पर छाया जीवन में। अब तो वो दुकान लगाए, जूता सिलता जाए और बस मंत्र जपता जाए। मंत्र क्या था? सिर्फ प्रार्थना थी, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। अब वो जूता सिलता जाए और कहता जाए, कहता जाए, कहता जाए। बड़ा प्रेम हो गया। धीरे धीरे वो समझ गया कि भगवान ही सत्य है। और प्रेम ऐसा, एक दिन एक चोर किसी मंदिर में चोरी करने घुसा। तो चोर मंदिर में से सब चुरा के ले आया। तो मंदिर में एक शालिग्राम भगवान जी भी थे, तो चोर भगवान भी ले आया। अब चोर ने जो बर्तन वर्तन चुराए थे, छत्र वत्र चुराए, वो तो काम आ गया, उसके बेच दिया। लेकिन शालिग्राम भगवान, अब चोर क्या जाने कि शालिग्राम भगवान क्या। तो चोर वो शालिग्राम भगवान को जेब में रख के बाजार चला गया और संयोगवश उसी मोची की दुकान में चला गया। मोची वही जो जपता था, हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। चोर ने कहा मोची से, भैया ये जूते हमें दोगे? मोची बोला ले लो, बेचने के लिए रखे हैं, पर सुनो हम तुम्हें एक पत्थर देंगे, उस पत्थर के बदले दोगे? बहुत काम आएगा तुम्हारे, बढ़िया चमकीला। उसने जेब से निकाले शालिग्राम। अच्छा, वो तो पत्थर ही मान रहा था चोर। अच्छा, मोची ने भी कभी शालिग्राम भगवान का दर्शन नहीं किया। तो मोची ने पत्थर देखा, बोला भाई पत्थर तो बढ़िया है, मेरे जो औजार हैं ना उसमें धार देने के काम आएगा ये। धार समझते हैं? चमड़ा को काटना पड़ता है, तो जो चाकू होती है ना, वो चमड़े को काटती है, तो वो चाकू काटती काटती है ना, उसको धार देना पड़ता है पत्थर में ऐसे ऐसे। तो धार, मोची ने कहा बढ़िया पत्थर तो बढ़िया है, ठीक है तुम्हारी इच्छा। अच्छा, वो मोची बड़ा धार्मिक हो गया था, किसी को निराश नहीं करता। ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा है ले जाओ। चोर को जूते दे दिए, शालिग्राम भगवान को रख लिया। अब चमड़ा काटे उसी चाकू से और शालिग्राम भगवान में धार लगाए, और धार लगाता जाए शालिग्राम भगवान में और कहता जाए कि हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। अब देखो, उसे पता नहीं था कि ये भगवान है। मोची को बिल्कुल नहीं पता था कि ये भगवान, तो पत्थर मान रहा था। अब उसके अंदर इतना प्रेम जागा मोची के अंदर, और कई बार तो उसने धार लगाने के लिए, पता है शालिग्राम भगवान को कहाँ रखता? दोनों पांव में फंसा के, दोनों पांव से उसको दबा लेता पत्थर को और फिर धार लगाता पूरे जोर से, और धार लगाता जाए और बस कहता जाए हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। कई बार तो इतना प्रेम उसका जागे, कोई पूजा पाठ नहीं, भक्ति भाव नहीं, पर भगवान से ना जाने प्रेम कैसे हो गया। कई बार उसके आंसू टपकते जाएं, और आंसू जब टपके ना तो संयोग देखिए, नीचे शालिग्राम भगवान पांव में दबे उसके, वो आंसू जाकर सीधा भगवान में गिरते और भगवान उसके नेत्रों के जल से स्नान करते।
और वो धार लगाता जाए, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। जहां जूते रखता वहीं पर वो पत्थर भी रख देता शालिग्राम भगवान को। धार लगाने को हो तो पांव में दबा के धार लगाता। घर जाता तो झोले में, उसी झोले में जूता भरता, उसी में वो पत्थर भरता और घर ले जाता। दूसरे दिन फिर बाजार जाता तो बाजार में निकालता। रोता वो, उसका प्रेम इतना बढ़ने लगा, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे प्रभु मैं भक्ति नहीं जानता। अब उसे सत्संग अच्छा लगने लगा। अब वो एक एक घंटा ना जाके सत्संग करने लगा। अब धीरे धीरे वो मंदिरों के पास पीछे आरतियों में खड़े होकर दर्शन करने लगा। धीरे धीरे उसका प्रेम इतना बढ़ा कि अब धीरे धीरे वो सत्संगी हो गया। खूब भगवान का नाम जपने लगा। हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे नाथ मुझे बिसारिए नहीं, हे नाथ मुझे भुलाइए नहीं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करता, बच्चे पत्नी का ध्यान भी रखता और भगवान से खूब प्रेम करता। एक दिन की बात है कि कोई पंडित जी उसकी दुकान में आए जूता सिलवाने के लिए। तो पंडित जी जूता सिलवा रहे थे, तभी उसकी वो धार खराब हो गई। तो उसने फिर निकाले शालिग्राम भगवान, पांव में दबाए, धार लगाने लगा। अब पंडित जी तो पंडित जी थे, वो पहचान गए कि जिस पर वो धार लगा रहा है वो भगवान शालिग्राम जी। हरे राम 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 राम। पंडित जी बड़े दुखी भये। पंडित जी तुरंत मोची से बोले, भैया तुम हमसे पैसे ले लो, ये पत्थर हमें दे दो। अच्छा, पंडित जी कहते कि ये भगवान है, तो पंडित जी को लगा कि ये मानेगा नहीं। अच्छा, पंडित जी को ये पता नहीं था कि ये भक्त है। पंडित जी ने कहा, भैया पैसे ले लो, ये भगवान दे दो, ये पत्थर दे दो हमें। क्या करोगे? बोले हमारे काम का है, दे दो आप। तो जो पैसा था, मोची ने कहा, भैया एक काम करो, पैसे मत दो, हमें क्या करना, यदि ये पत्थर पसंद आया तो आप ले लो। मोची बड़ा धर्मात्मा था, ऐसी पत्थर दे दिया। अब पंडित जी भैया गए, भगवान को नहवाया धुलाया, पूजा आरती की, पुष्प चढ़ाए, घी दूध दही शक्कर शहद गंगा जल से नहवाया और नहवा कर भगवान को रखा, प्रार्थना की। और पंडित जी जब रात को सोए तो सपने में भगवान आए। बोले, पंडित जी क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, तुमने हमारा सब बिगाड़ दिया। बोले, वो मोची बढ़िया हमें तुमने गंगा जल से नहवाया है, वो मोची हमें रोज बढ़िया नेत्रों के जल से नहवाता था। जब वो हमारे ऊपर पांव रखता था तो मानो ऐसे लगता था कि कोई हमारे पांव दबा रहा हो, मालिश कर रहा हो। उसके पांव की रगड़ से ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारी मालिश कर रहा है, बढ़िया लगता था। हाँ, जल्दी से हमें वापस करके आओ वहीं। वो रोज झोले में रख के हमें ले जाता था, झूला झुलाता था। सावन में लोग ठाकुर जी को रख के झूला झुलाते हैं। जब उसकी दुकान पूरी होती तो झोला में रखता, झोला कंधे में टांगता और चलता, तो ऐसे लगता मानो झूला झूल रहे हैं। अब भगवान है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। अब भगवान तो भगवान है। अब मोची, अब पंडित जी जागे। आधी रात को ही पंडित जी जाकर के मोची का दरवाजा खटखटाए। अरे भैया मोची खोलो। खोला। अब क्या हुआ महाराज, कोई अपराध हो गया? ना ना, ये लो तुम्हारे भगवान। भगवान कहाँ है हमारे पास भगवान? बोले, ये जो कल तुमने दिया ना, ये शालिग्राम भगवान है। तुम्हारे पास से मैं ले आया तो बड़े नाराज हुए कि तुम क्यों ले आए। मोची बढ़िया सेवा करता था, जाओ। ये तुम्हारे पांव में दबकर ही खुश हैं, तुम्हारे नेत्रों के आंसू से बड़े खुश हैं। अब जब ये बात सुनी कि ये भगवान है, अब तो मोची
रो पड़ा, हे भगवान मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, कितना बड़ा पापी हूं कि मैंने आपको अपने पांव के नीचे दबाया, कि मैंने आपको ना भोग लगाया, ना स्थान दिया, जूतों के साथ रख के ले आता था। अब तो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे मोची, और बस वही बार बार दोहराए कि हे प्रभु मैं जैसा हूं, आपने देख लिया कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, आपको जान ना सका, मैं कितना बड़ा अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, हे प्रभु पर जैसा हूं आपका हूं। जब ऐसी प्रार्थना मोची ने की और मोची बोला, हे प्रभु यदि आप पंडित जी के सपने में आए हो तो आज तक मेरे सपने में आकर क्यों नहीं आपने अपना परिचय दिया, आपने क्यों नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। अब तो मोची प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब मैं, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, जब तक आप मुझे स्वयं ये ना कहेंगे कि मैंने तुम्हें माफ किया, हे प्रभु मैं गुनहगार हूं। अब तो मोची जब सच्ची मोची तो मोची था, सच्चे मन का था, सच्चा था, भोला था, हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। उसके सहज प्रेम पर भगवान रीझ गए और शालिग्राम भगवान से प्रकट होकर के मोची को भगवान ने दर्शन दिया, कहा कि हम तुम्हारे नेत्रों के जल से स्नान करके इतने प्रसन्न होते हैं कि कोई हमें गंगा जल से भी स्नान कराए तो हम इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता तुम्हारे नेत्रों के जल से नहाकर होती है। क्यों? क्योंकि तुम निश्छल हो, निष्कपट हो, निष्काम हो। भगवान के दर्शन करके मोची सदा सदा के लिए भगवान का हो गया, खूब भक्ति की, भगवान का दर्शन मिला और अंत में भगवत धाम भगवान स्वयं लेकर के मोची को गए। कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान जब भी मिलेंगे ना तो आपकी सरलता, सहजता और सच्चे प्रेम के बल पर, यदि आप होशियार हैं, यदि आप चतुर हैं तो भगवान तुम्हें ना मिलेंगे। चतुर लोगों को भगवान नहीं मिलते। आप चतुर ना बनिए। भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए? सच्चा, सरल, सीधा, कोई कपट ना हो, छल ना हो, निष्कपटता हो, हृदय बिल्कुल पवित्र हो, तब जाकर हम भगवान के अधिकारी होते हैं प्राप्त करने के। मोची ने भगवान को क्यों पाया? क्योंकि प्रेम था। भगवान को पूजा से ना प्राप्त कर लोगे आप लोग, भगवान को पूजा से नहीं पाया जा सकता, पूजा के बल पर नहीं पाया जा सकता, भगवान को प्रेम के बल पर पाया जा सकता है। इसलिए भगवान से क्या करेंगे? प्रेम। और हर बार थोड़ी थोड़ी देर में ये कहो, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं जैसी हूँ आपकी हूँ। हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन बताओ? इस धरती का सबसे बड़ा पापी कौन? इस संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये दास अनिरुद्ध है। हे प्रभु सबसे बड़ा पापी हूं मैं, सबसे बड़ा अधम हूं मैं, सबसे बड़ा नीच हूं मैं, सबसे बड़ा दुष्ट हूं मैं। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को मैंने लाखों बार ना किया हो, करोड़ों बार ना किया हो। ऐसा अधम, नीच, दुष्ट पर जैसा हूं नाथ आपका हूं। हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान से, भगवान कोई ज्यादा बड़ी स्तुति पर ना रीझेंगे। आप भगवान की वेदों से स्तुति करो, कर लो, सरल भाषा में कहा करो, रोज कहा करो, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान को पाना होगा तो किस बल पर पाओगे? आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो?
प्रेम करते हो? बताओ फिर प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम करते हो ना आप लोग? बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? आप तो करते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? चलो प्रेम की भाषा परिभाषा को समझते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रेम में लेने की इच्छा होती है, कुछ लेने की इच्छा होती है, या कुछ देने की इच्छा होती है? बोलो। जैसे माँ और बेटा, जैसे माँ और बेटे के प्रेम में माँ हमेशा बेटे से लेना चाहती है या देना चाहती है? माँ हमेशा अपने बेटे को देना चाहती है, संसार की हर खुशी देना चाहती है, हर दौलत माँ अपने बेटे को देना चाहती है। माँ का बस चले तो माँ अपने बेटे को ब्रह्मा और विष्णु बना दे। हाँ, माँ अपने बेटे को सदा देना चाहती है, लेने की उम्मीद नहीं है। हाँ, लेने की बस इतनी उम्मीद है कि भाई तू गिलास भर पानी देना, बुढ़ापे में इज्जत करना, 2 रोटी देना, इतना सा स्वार्थ कह सकते हैं, वरना माँ हमेशा देना जानती है। जहां प्रेम है वहां देने का भाव है, और जहां लेने का भाव है वो प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वार्थ है। जहां लेने का भाव है वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो देना चाहता है, स्वार्थ है जो लेना चाहता है। उसी तरह जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आप भगवान से मांगने जाते हैं मंदिर, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। यदि आप भगवान से मांग रहे हैं, ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्वार्थी हैं। क्योंकि जहां प्रेम है वहां लेना नहीं है, वहां तो देना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्रेम है जहां सब देने की बात कही गई है, लेने की बात एक भी हो तो बताओ। जहां सब कुछ केवल देने का कहा जा रहा है, लेने का कुछ भी नहीं, तो भगवान को क्या करना है? देना है। क्या देना है? अच्छा, भगवान को देने के लिए आपके पास क्या है? वो कौन सी वस्तु है जो आपके पास है और भगवान के पास नहीं है, और वही आपको देना है? वो क्या है मैया जो आपके पास है भगवान के पास नहीं है? मैया, ओ मेरी माँ, आपके पास ऐसा क्या है जो भगवान के पास नहीं है? क्या है बता मैया, आप बताओ मेरी माँ, वो क्या है जो आपके पास है पर भगवान के पास नहीं है? क्या 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 नहीं है बताओ। जो भगवान के पास नहीं है ना वो दो। बताओ भगवान के पास क्या नहीं है? सब कुछ है भगवान के पास। आप बताओ। काम क्रोध लोभ मोह भगवान के पास नहीं है, आपके पास है। ठीक है, क्या नहीं है भगवान के पास? भगवान के पास मन नहीं है। क्या नहीं है? मन। इसलिए भगवान का एक नाम है अमना, बिना मन का।
भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए तो साधु संत भगवान के भक्त वेद पुराण यही कहते हैं कि भगवान को अपना मन समर्पित करो। मन दो भगवान को, अपना मन लगाओ भगवान में। क्या देना है भगवान को? गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। मनना भये 10-20, मन न भये 10-20। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। इंद्री शिथिल भई से के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उद्धव मन ना भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर्य हमारो नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव हमारा मन एक है, 10-20 नहीं। एक हाथों वो गोविंद ले गए, अब को आराधे ईस। किस मन से भगवान को आराधे? अब तो गया मन, चोरी हो गया, कृष्ण ने चुरा लिया। आप लोग भगवान को ना फूल, मेवा, मिष्ठान, रुपया, पैसा चढ़ाते रहते हैं। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ना भगवान को आपके फूल की जरूरत, ना मिठाई, ना तो रुपया पैसा, ना हीरा, ना मोती, ये जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है सिर्फ आपके प्रेम की। मैया किसकी जरूरत है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रेम, गोपियां इतना प्रेम करती हैं, रोती हैं। आप लोग भी भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आंखों में आंसू आ जाएं। आंखों के आंसू होना इस बात का प्रमाण है कि आप प्रेम करते हैं। यदि आंसू नहीं आए तो मतलब आप प्रेम नहीं करते। आंखों के आंसू ही प्रमाण है। जहां प्रेम होता है ना, वहां आंसू जरूर होते हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां आंसू नहीं है। इसलिए गोपियां बोली उद्धव जी से, उद्धव जी अब तो हम मर जाएंगी, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में,
तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कोई जीना है कृष्ण के बिना। अब हम नहीं जिए। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। तब दूसरी सखी ने कहा आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो। आशा रख, जय हो। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणानिधि होके रुलाने लगे। हे करुणानिधि होके रुलाने लगे। जब गोविंद नहीं आए, उद्धव जी ज्ञान देने लगे। तब गोपियों ने कहा हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। हे नित नेम के बंधन क्या जाने। हे नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने। प्यार झूठा सही, प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने
जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम आना। गोपियां भगवान के लिए ऐसे तड़प रही हैं जैसे कोई मछली तड़पती है पानी के लिए। भगवान के लिए तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है। बिना रोए भगवान नहीं मिलते। छोटे से बच्चे को बिना रोए खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए जब बच्चे को खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा।
मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। है आंखों में आंसू और दिल में निराशा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती बिरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कभी बांसुरी लेके इस तट पे आओ, कभी बन के घन मन के अंबर पे छाओ। बुझा है मेरे मन की कुटिया का दीपक, कभी करुणा दृष्टि से इसको जलाओ। बता दो कभी अपने श्रीमुख कमल से, कहाँ खोजने जाऊं तेरा सहारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी मेरी बिगड़ी बनाने को आओ, कभी सोए भाग जगाने को आओ। कभी मन की निर्बलता को बख्शो का शक्ति, कभी दिल का साहस बढ़ाने को आओ। कभी चरण अपने धुलाओ तो जानू, बहा दी है नैनों से यमुना की धारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। लटकते हुए बीत जाए न जीवन, भटकते हुए बीत जाए न जीवन। 84 के चक्कर में हे चक्रधारी, भटकते हुए बीत जाए न जीवन। संभालो ये जीवन ए जीवन के मालिक, मेरा कुछ नहीं आप जीते मैं हारा। मेरा कुछ नहीं आप जीते मैं हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कहो और कब तक रिझाता रहूं मैं, कब तक और गोविंद, कहो और कब तक रिझाता रहूं मैं। बदल कर नए वेश आता रहूं मैं। कथा वेदना की सुनाते सुनाते, हरे घाव दिल के दिखाता रहूं मैं। न मरहम लगाओ न हंस कर निहारो, कहो किस तरह होगा अपना गुजारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। अब किसका और सहारा बचा। देखो जीवन में किसी के आश्रित ना रहना। कथा सिखाती है
आध्यात्म सिखाता। भागवत, रामायण, वेद, पुराण, संत, गुरुजन एक ही बात सिखाते हैं। सारे वेदों, पुराणों, उपनिषद, गुरुजनों के सबकी वाणी का सार केवल इतना है कि जीवन में कभी किसी के भरोसे नहीं, सिर्फ भगवान के आश्रित रहना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात। गोविंद सहारा, नंदलाल सहारा तेरा है। आप में से कितने लोग भगवान के सहारे हैं?